मॉर्निंग। लिखो भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, एक्चुअल मीनिंग है जो सही मतलब है, ठीक है ना, वो तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का जो करेक्ट मीनिंग है उसका रीज़न ये है, वो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। पर अभी फ़िलहाल अपन इस पूरे चैप्टर में अपन ये मान के चलेंगे कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। लिख लो, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अब रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, ये अगर अपने को मान लो आ जाता है जी एक्स, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स, तो इसका रिवर्स ये हो जाएगा कि जी का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, खत्म। लिखो, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस पूरी चीज़ में एक फ्लॉ है ना, एक हल्का सा इधर उधर कुछ है ना, वो ये है कि भाई केवल f का डेरिवेटिव, केवल f का डेरिवेटिव g नहीं है, बहुत सारे फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव g हो सकता है, उनका नाम है, देखो एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू g। बहुत सारे फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव g हो सकता है। एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स प्लस थ्री, एफ एक्स प्लस फोर, इन सब फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो सेम ही आएगा। जो f का डेरिवेटिव आएगा वही f प्लस वन, एफ प्लस टू, एफ प्लस थ्री का आएगा, f माइनस वन का आएगा। तो बेसिकली अगर रिवर्स प्रोसेस की अब बहुत सटीक तरीके से, एग्जैक्ट तरीके से बात करें, सो दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना, वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। बात आ रही है समझ में, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन कई सारे फंक्शंस का जो है वो एक फंक्शन आ रहा है, तो इस एक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो कई सारे फंक्शन होगा। अरे सही बात है ना? हाँ बस ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। कई सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव सेम होता है, इस वजह से एक गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो कई सारे फंक्शन हो सकता है। अच्छा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है जी का वो कई सारे फंक्शन हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, है ना। इनडेफिनिट मतलब वी आर नॉट श्योर। डेफिनेट, पता नहीं डेफिनेट का मतलब क्या होता है, ये तो होगा ही होगा, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है ना, किसी और का हो ना हो। अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं सारे आईआईटीज़ को आग लगा दूंगा। भाई जो मेरी नहीं हुई वो किसी की नहीं होगी। ठीक है ना, समझ गए ना, डोली तो तेरी उठेगी तो मेरे ही घर आएगी, ठीक है ना। तो इनडेफिनिट इसीलिए कहते हैं, इंटीग्रेट तो आप कर रहे हो पर यू आर नॉट श्योर अबाउट कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, ठीक है ना, बहुत सारे आउटपुट आ रहे हैं, वी आर नॉट श्योर, डेफिनेट नहीं है। इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है। आगे लिखो, तो आपको बहुत बेसिक बातें मैं बता देता हूँ। कॉज एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। रीजन इज साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस, इसीलिए कॉस का उल्टा प्रोसेस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन। लिख लो इसको। अब इसमें भाई बोलचाल बात कैसे करते हैं इसमें ना, जैसे अपन हिंदी में बातें कर रहे हैं वैसे इंटीग्रेशन जब मैथमेटिक्स इसकी जो है ना वो क्या है,
आज जरूरत पड़े तो गोद में बिठा लेना उसको ना। हाँ भाई लिखो, ये जो साइन है ना, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ना, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सांप नहीं है, ठीक है ना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लिख लिया आपने? हाँ तुमने लिख लिया? क्या लिख लिया? दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिखा, SIGN, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अरे सबूत दे रहा है लड़का। साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, जो मसाला है यहाँ पर, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, INTGRAND है ना, इंटीग्रैंड। लिखो, फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, function which has to be integrated is called integrand. Integrand. यहां पर जो पिक्चर है which is dx differential of x है ना, लिख लो differential of x, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। ये एक्स का डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स या डिफरेंशियल ऑफ एक्स dx है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसका ऑपरेटर होता है, अगर हमने डिफरेंशिएट किया एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसका ऑपरेटर होता है। कि तुम्हारे अब इस टाइम पे तो कोई ऑपरेटर है नहीं, ऑपरेटर का मतलब समझते हो बहुत पहले क्या होता था, जब अपन ट्रंक कॉल लगाते थे ना, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, नेहरू और ये गांधी के टाइम की, उस टाइम पे क्या है, हेलो ट्रंक कॉल लगानी है, वहाँ कनेक्ट करना है चेन्नई। अरे पुरानी पिक्चर देखते, हाँ अब तो कोई डायरेक्ट हेलो भाई कहाँ हो, सीधे पता कर लेते हैं ना। तो दिस इज द ऑपरेटर फॉर डिफरेंशिएटिंग, d/dx क्या है, आपका ऑपरेटर है, ठीक है ना। ये आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सिमिलरली dx आपको ये बता रहा है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि बातों में फ़र्क है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करो तो आप dx स्क्वायर कर देते हो, है ना। तो यही दिखाने के लिए, यही दर्शाने के लिए कि हाँ विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है मामला, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर तो बदल जाएगी ना बात, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर तो बात बदल जाएगी। फ्रंट बेंच, हाँ हाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो समझ में आ रही बात, जब अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर तो अलग बात है, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स या एक्स स्क्वायर तो अलग बात होगी ना, इसीलिए, ठीक है। लिख लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख लो, है ना। द वर्ड, द की वर्ड, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जा रहा है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर होगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फिर तब क्या होगा, मतलब क्या डिफरेंस होगा, ठीक है भाई। तो क्या है बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स। अब पूरा एक साथ पढ़ते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखा है, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसीलिए आपको उल्टा कैसे सोचोगे आप, उल्टा ऐसे सोचोगे कि कॉज है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट करें, सॉरी किसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या सोचेंगे, किसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स कि कॉज आ जाए, साइन आ जाए। मन में से आवाज आनी चाहिए ना, मन में से आवाज आनी चाहिए, और ज़्यादा मतलब जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, बहुत सॉफ्टली, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा अपन ने MOD चैप्टर फिनिश किया है ना, तो सब कुछ उसी का उल्टा है ना। हाँ बताओ महारथियों, e⁻x dx क्या होगा, ठीक है, गुड गुड है ना, वेरी गुड है ना। हाँ बेटे अब बताना जरा, बस 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 इंजेक्शन लग गया बेटे, लग गया। हाँ क्या क्या बोलो, दोबारा बोलो। ओम क्या क्या, अब क्या करूं, कर लेंगे पहले उसको। हाँ बोलो, तुम्हारे पास तो मंत्र है ना, मंत्र, तुम्हारे पास मंत्र का है। हाँ बोलो भाई, ये ठीक है, कहाँ लगाऊं, पीछे, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अरे 2x का लगाओ मल्टीप्लिकेशन में। अरे तुम तो डिफरेंशिएट कर दिए। डिवाइड कर दें, हाँ।
सही है अब? हाँ ऋतु, ठीक है, लग तो रहा है। तो ऐसा करो ना, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो कि आ रहा है नहीं आ रहा है। रिवर्स प्रोसेस है ना, नहीं आएगा। इतना जल्दी दिख गया तो इतना जल्दी क्यों बताया कि ये गलत है? हाँ भी बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? हाँ विश्वजीत, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? नित नए चमत्कार डिवाइडेड बाय क्या? 3। ऊपर ही क्या 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 करूं? e की पावर x क्यूब गलत है। भाई आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप बताइए तो इसका इंटीग्रेशन। इसका तो आपने सरल बता दिया। एक्स की पावर a एक्स की पावर a। अब आप a तो अब आप ढूंढो। लिख लो ना, नॉट इंटीग्रेबल है ना, नॉट इंटीग्रेबल। मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। सुबह सुबह अच्छा रहता है ना हंसना, है ना। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना। एक ही बार एक्स जो है नॉन इंटीग्रेबल है। हनुमान जी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना। एक ही बार एक्स जो है ये इंटीग्रेबल नहीं है। दिस इज नॉट इंटीग्रेबल। नहीं, अच्छा सवाल है एक्चुअली, तुम लोग हंस रहे हो, ये अच्छा सवाल है। क्यों इंटीग्रेट नहीं कर सकते? बेटा इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर जो जिन फंक्शंस की फॉर्म में जो आंसर आएगा, ठीक है ना, वो फंक्शंस जो है वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। वो फंक्शंस आईआईटी जेईई के सिलेबस में नहीं है। कई सारे फंक्शंस है जो आप नहीं जानते, याद है? कुछ दिन अपन बात कर रहे थे कोसाइन हाइपरबोलिक की, याद है? कोसाइन हाइपरबोलिक, वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। और ऐसे वही फंक्शन नहीं है, ऐसे और बहुत सारे और फंक्शंस हैं जो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। सो यू कैन इंटीग्रेट एनी फंक्शन, आप किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर जिन फंक्शंस की फॉर्म में जो आंसर आएगा वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं, ठीक है ना, पर अभी अपन उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक ठीक है। आगे लिखो अगला नोट। सम फंक्शंस आर नॉन इंटीग्रेबल, सम फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेबल। सम फंक्शंस आर, कुछ फंक्शन होते हैं जो इनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सम फंक्शंस आर नॉट इंटीग्रेबल। कुछ फंक्शंस को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने आपको। और ऐसा अकेला नहीं है, और बहुत सारे हैं। e की पावर जो भी है बहुत सारे हैं, ठीक है ना, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, इस तरह के। आगे लिखो अगला नोट। सम फंक्शंस आर नॉन इंटीग्रेबल। इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन may or may not be periodic, may or may not be periodic। बेसिकली ये चीज़ जो अपने असर्शन रीजन में काम आ जाती है ना। कई बार असर्शन रीजन का सवाल पूछ लेते हो, जैसे आपका cos x + 1 है dx। बेटे 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? ठीक ही आएगा। तो आप अगर ध्यान से देखें, क्या cos x + 1 पीरियोडिक है? इज cos x + 1 पीरियोडिक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसका पीरियड कितना है? 2π। और क्या ये sin x + x + लैम्डा ये पीरियोडिक है? हाँ नहीं है, है ना, बिकॉज एलजेब्रा आ रहा है ना। मैंने आपको समझाया था कि ये x की वजह से जो है दिक्कत होती है। तो ये नॉट पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है ना। और पिछला वाला एग्जांपल देखो, cos x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, ठीक है ना। तो cos इज पीरियोडिक, cos इज पीरियोडिक, cos इज पीरियोडिक, लेकिन क्या है, और साइन भी पीरियोडिक है। साइन प्लस कांस्टेंट भी क्या है? पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक का वहां पर इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? पीरियोडिक। यहाँ पर पीरियोडिक का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? नॉन पीरियोडिक, ठीक है। तो इसी वजह से यू कांट से कि पीरियोडिक आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। फंक्शन पे डिपेंड करेगा। लिख लो फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पीरियोडिक है या नहीं है।
अब थोड़ा सा दोबारा अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि वो रिप्रेजेंट क्या करता है ना, लिख लो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन represents indefinite integration represents family of curves. फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये फैमिली क्यों, फैमिली इसलिए क्योंकि एक फैमिली के जो लोग होते हैं उनमें कुछ कॉमन ट्रेट होते हैं ना, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, बहुत बेसिक बात देखो, 2x जो है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। और उन फैमिली मेम्बर्स में खास बात क्या होगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सी है, पैराबोला है, इवन फंक्शन है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है ना। बनाओ ये एक्स स्क्वायर प्लस सी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी, इस तरह के अलग अलग पैराबोलाज आ जाएंगे जो सारे इवन फंक्शन होंगे, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होंगे। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा, है ना। 2x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो द कॉमन थिंग, जो कॉमन चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस सी जो फंक्शंस है उनमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि अगर इन में से किसी एक को पकड़ के अपन ने डिफरेंशिएट किया तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 2x आएगा। यही तो बात है। क्या बात है, इन सभी में खास बात क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस सी में से किसी को भी आप ले लो, उसको डिफरेंशिएट करोगे हमेशा क्या आएगा, 2x। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रेंड आता है, जो इंटीग्रेशन आता है, सॉरी इंटीग्रेंड तो ये है, इंटीग्रेशन जो आता है उनमें से कोई भी फंक्शन ले तो उसका डेरिवेटिव इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज सेम मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज सेम। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बना लीजिए एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए, और ये पर्पल ग्राफ पर ब्लू टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। और इन सभी टेंजेंट्स को पैरेलल दिखाना है अपने को ना, क्योंकि स्लोप सबका सेम है, ठीक है। एक गिवन x के लिए x इक्वल टू जो भी आपकी पसंद हो, x इक्वल टू 1 ले लो, x इक्वल टू 2 ले लो, डिफ्रेंशिएट करने पर x की वैल्यू मान लो आपने 1 ले ली, तो कोई भी फैमिली मेंबर को डिफ्रेंशिएट करके जो dy बाई dx आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स। उन फैमिली मेंबर्स में खास बात क्या है, टेंजेंट लाइन एट गिवन x इज सेम, इज पैरेलल। लिख लो टेंजेंट लाइन एट गिवन x पैरेलल, टेंजेंट लाइंस एट गिवन x पैरेलल। एक गिवन x पर जो टेंजेंट लाइंस आएंगी वो पैरेलल आएंगी। अब यहाँ तक कोई डाउट? देख लो अगला टाइटल है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल अभी मैं बात कर ही रहा था, बस अभी इंट्रो चल रहा है अभी, है ना। सवाल अपन चालू करेंगे अभी थोड़ी देर में, इंट्रो चल रहा है अभी। सो डिफरेंशियल जो एक अहम पार्ट है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 10x, ठीक है, कन्वेंशन है ना। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, कन्वेंशन क्या है। तो अगर y 10x है तो बच्चा जानता है ना, dy बाई dx कितना आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर x। सही, यहाँ तक की कहानी तो अपने को पता है ना। अब इसमें अपन ने क्या किया, dx को है ना उधर उचका दिया, dy इज इक्वल टू,
येस यू कैन से कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि हाँ आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स अपने आप में एक रेशियो होता है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो आपने क्या किया, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस बात को लिख लो, डी वाई इज इक्वल टू आ रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटे जैसे है ना dx होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, dx क्या होता है आपका डिफरेंशियल ऑफ x। क्या है dx आपका डिफरेंशियल ऑफ x। बिल्कुल उसी प्रकार से आपका dy क्या है डिफरेंशियल ऑफ y। ठीक है ना, आपका dy क्या है डिफरेंशियल ऑफ y। और जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तो लिखा था y इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू कोई फंक्शन 10 के अपने आप में फंक्शन ऑफ x। तो अगर आपने अब डिफरेंशिएट किया तो आपको किस प्रकार का दिखाई देगा, dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। सही कह रहा हूँ भाई, dy बाई डी एक्स क्या जाएगा एफ डैश, डी एक्स उधर चुका दिया तो dy कितना आ गया एफ डैश एक्स डी एक्स। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशियल क्या आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स। इसको हाईलाइट कर लो, f का डिफरेंशियल क्या है एफ डैश एक्स डी एक्स, f का डिफरेंशियल क्या है एफ डैश एक्स डी एक्स। और कई बार इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं डी एफ एक्स। कई बार डिफरेंशियल ऑफ y को जैसे लिखते हैं डी वाई, एफ एक्स के डिफरेंशियल को कैसे लिखेंगे डी एफ एक्स, एक्स के डिफरेंशियल को कैसे लिखेंगे डी एक्स। ठीक है ना, तो बिल्कुल वैसे ही है ना। अब आप सोचिए यहाँ से ना ये चीज़ से ये चीज़ कैसे आई, तो आपने क्या किया डी एफ एक्स जो लिखा था आपका डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, इसमें आपने डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। क्लियर है क्या किया अपन ने, डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ताकि ये जो पिक्चर है यहाँ से यहाँ तक की पिक्चर, इसको क्या बोल देंगे अपन एफ डैश, ये आ जाएगा एफ डैश डी एक्स। क्लियर है, ठीक है। एक चुन्नू मुन्नू सवाल, ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए बेसिकली कि हाँ इसका उपयोग या प्रयोग बोलेंगे, उपयोग ही बोलेंगे मेरे ख्याल से। उपयोग है ना, उपयोग कहाँ पर होगा, इसका यूज कहाँ होगा, क्या आएगा आंसर, साइन एक्स स्क्वायर। अगर कॉज एक्स स्क्वायर किसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सोचो क्या कह रहा है ये, व्हाट इज दिस थिंग, व्हाट डज दिस थिंग मीन्स, है ना। इसका मतलब ये कि किसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कि हमें कॉज एक्स स्क्वायर मिल जाए, जाहिर सी बात है साइन एक्स स्क्वायर, है ना। लिख लो साइन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप, है ना, इसको ऐसे भी एग्जामिनर हमें लिख करके देख सकता है कॉज एक्स स्क्वायर। और बेटे डी एक्स स्क्वायर एक्चुअली में कितना आएगा, डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x dx। तो ऊपर वाली फोटो को बिल्कुल ऐसे भी टांगा जा सकता है, डी एक्स स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है 2x dx, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। प्लीज राइट डाउन। लिख लिए, चलो थोड़ा सा बड़ा सवाल कर देते हैं इसको। 10x की पावर 20 डी 10x, की पावर 20 डी 10x क्या होगा भाई, y की पावर 20 डी वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा है y की पावर 20 डी वाई, कितना जाएगा y की पावर 21 अपॉन 21, है ना। लिख लो इस बात को, 10x की पावर 21 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है भाई, जो बहुत बेसिक पार्ट था वो फिनिश हो गया है ना। अब अपना जो नया टाइटल है दैट इज, लिखो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस में अपन देखेंगे
बहुत सारे इंटीग्रेशन जो आपको याद करने हैं, आपने डिफरेंशिएशन याद कर रखा है, ठीक है ना, तो उसी के बेसिस पर उसका रिवर्स जो है अपन याद कर लेंगे। आपको ये बात चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको किसी भी इंटीग्रेशन जो भी मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ उसमें अगर डाउट है, किसी भी इंटीग्रेशन में डाउट है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसे डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है आपको? उसे डिफरेंशिएट करना और चेक करना है कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक का जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं दैट इज बेस्ड अपॉन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो आपको अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछने से पहले आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे और चेक कर लेंगे कि हाँ ये हो रहा है नहीं हो रहा है ना। देखो x की पावर n dx कितना आएगा? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। बेटे यहाँ पर लिख लो n कैन बी एनी रियल, है ना, केवल इंटीजर नहीं है, केवल इंटीजर नहीं है, और -1 नहीं है, ठीक है ना। ये तो लाजमी सी बात है क्योंकि हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? लॉग करके आएगा, है ना, 1/x का लॉग आएगा। बाकी x कोई भी n कोई भी रियल नंबर हो सकता है -1 के अलावा। आज तुम्हारी जो खोपड़ी है ना उल्टी घूम जानी चाहिए, मतलब जैसे होता है ना उल्टी घूम जानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ना यू शुड बी एबल टू मेक आउट कि रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। अब तक आप डिफरेंशिएट करते रहे हैं तो आपका दिमाग एक तरीके से चलने लगा है, ठीक है ना। मतलब बच्चों को कैसे सिखाते हैं गिनती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कई बच्चों को बोल के दिखाया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बोलो, ठीक है ना। तो आपको उल्टा सोचना है ना। तो बताओ किसको डिफरेंशिएट करें कि अपन ax प्लस बी की पावर n अपने को मिल जाए? देखो ये तो समझ में आते ही आता है, सही है, कुछ कुछ ऐसा आएगा। क्या ये सही है? अभी तक सही है? अरे क्या आएगा और क्या आएगा? इंटू लिख लो, है ना, इंटू 1/a भी आएगा, क्योंकि जब आप ये तो कांस्टेंट है आपका, तो बाहर आएगा। चेन रूल याद है? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप जब ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ax प्लस बी आखिरी में चेन रूल में आएगा ना। तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना आएगा? a। करके देख लो ना, मेरी क्यों देख रहे हो, हैं मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? डिफरेंशिएट करके देख लो, चेक कर लो अपने से। ठीक है भाई, आगे अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, अगला फॉर्मूला। इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू ln mod x प्लस कॉन्स्टेंट। मॉड को हाईलाइट कर लो, मॉड यहाँ पर जो उसको हाईलाइट कर लो और इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं कि मॉड क्यों आता है ना। तो ln mod x को अपन ने खोला तो भाई x अगर पॉजिटिव है तो ये ln x होगा, x अगर नेगेटिव है तो ये आएगा ln ऑफ -x। अब मान लीजिए आपका जो ln mod है ऐसे खुलता है तो आप इसका डेरिवेटिव जानते हैं कितना आएगा? 1/x, और इसका कितना आएगा? 1/θ। फिर चेन रूल में क्या आएगा? -x का कितना आएगा? -1। तो देखा आपने, हाँ कट तो गया ही, ठीक है ना, वो दोनों क्या है? सेम लिखे हुए हैं ना। तो इसी वजह से भाई इसका ये किसका डेरिवेटिव है? इसका डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है? इसका डेरिवेटिव है। तो इन जनरल 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ln mod x आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ln mod x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। अच्छा, इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी dx, ये क्या आएगा? ln ऑफ mod ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय a। उल्टा प्रोसेस आपको सोचने में आना चाहिए, है ना, कि डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा।
आइए और देख लेते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x dx, e की पावर x का कितना आएगा, e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन a की पावर x dx, ये कॉन्स्टेंट है, a की पावर x अपॉन ln a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस c को बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लिख लो c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c is called constant of integration. a की पावर अगर दे रखा है एक लीनियर फंक्शन px प्लस क्यू डी एक्स, ए की पावर px प्लस क्यू, तो क्या होगा, a की पावर थीटा का तो a की पावर थीटा डिवाइडेड बाय कितना आएगा ln a, है ना, और अब लीनियर जो x का कोफिशिएंट है उससे और डिवीजन आएगा प्लस कांस्टेंट। कहीं पर भी दिक्कत आए आप तुरंत डिफरेंशिएट करके देखें, अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछें, ठीक है ना, कोई भी डाउट है पूछ लेना, शर्माना मत। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लिखते चलो लिखते चलो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन का अगेन माइनस कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, कॉज ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स कितना आएगा, साइन साइन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लिखो बेटे सेक स्क्वायर एक्स, अब बार बार क्या एक्स एक्स है ना, अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं अपन, है ना, बड़ा सोचते हैं। अरे एक्स के लिए तो कर ही लोगे ना, ए और बी को 1 रख देना, हाँ बताओ, tan एक्स प्लस बी बाय ए, है ना, लिख लो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, बेटे माइनस आएगा ना, माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स कितना आएगा, सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, इसको आप ऐसे ना समझे ना, इसको आप ऐसे ना समझे कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसको बिल्कुल ऐसा ना समझे, इसको लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं ऐसे, पर ये लिखा हुआ ये है ना कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई dx नहीं है, बस dx है, ये सब सिम्बॉलिक है, ठीक है ना। dx का मतलब है x के रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव अपना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, tan इनवर्स x है ना, लिख लो tan इनवर्स x प्लस सी। कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, आपको जो है कंफ्यूज करेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा, क्या देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा, जिसमें एक ऑप्शन ए दे रखा होगा आपका tan इनवर्स समथिंग, दूसरा दे रखा होगा माइनस कॉट इनवर्स। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव भी आता है, और tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स क्या होता है 90, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 90, तो जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है उसका नेगेटिव,
तो नेगेटिव कॉट का क्या हो जाएगा, सेम, लिख लो। वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का है 1/10 बस एक्स बाय। डिफ्रेंशिएट करके देख लो एक बार, चेक कर लो, मुझ पे भरोसा मत करो, ठीक है ना। एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख लो कि हाँ यही आ रहा है क्या, इसका डेरिवेटिव यही आ रहा है क्या, एक बार। कहाँ पर, यहाँ पर 1/a स्क्वायर आ रहा है। क्या मजाल जो अपना ना हल्का सा भी पेन चल जाए, दिमाग चल जाए, दिमाग नहीं चलता कोई बात नहीं, मान लो आपका दिमाग एक जगह आके रुक गया कि यार अब तो लिखना ही पड़ेगा, अब तो लिखना ही पड़ेगा, पर मैं लिख भी नहीं रहा, लिखूंगा भी नहीं, दिमाग भी नहीं चलाऊंगा। अरे देखो, डिफरेंशिएट करके देखो, आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ यही है। शक यकीन में बदल रहा है। अभी तक कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी सर क्या कह रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करके देखो, 1/a कांस्टेंट है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1/1 + थीटा स्क्वायर, फिर चेन रूल में x/a का डेरिवेटिव आएगा 1/a। वो चेक कर लो कि वो 1/a² + x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे तो पता है 10 साल से यही आ रहा है, ठीक है ना, तुम भी देख लो एक बार। 10 नहीं 11 एक्चुअली लिखो भाई, शायद ज़्यादा ही हूँ एक्चुअली, क्योंकि आईआईटी की तैयारी भी तो की थी मैंने क्या 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 हो गया, 2 साल तैयारी की होंगे। वो कुछ इंजीनियरिंग कौन करके आया 11 में 2 जोड़ लिए तैयारी वाले, और बीच में वो इंजीनियरिंग वाला जब मैंने गुलछर्रे उड़ाया वो लिखो भाई, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय √(a² - x²), ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस कांस्टेंट। प्लीज़ एक बार लिख करके ज़रूर देख लें आप, आपको याद करने में भी आसानी होगी, फील करने में भी बढ़िया रहेगा। और दोनों में एक अंतर है बहुत बड़ा, वो ये कि यहाँ पर 1/a आता है, यहाँ पर 1/a नहीं आता है। एक बार डिफ्रेंशिएट करके ज़रूर देख लें। वन अपॉन √1 - x², ये होता है आपका साइन इनवर्स x। ऑफ कोर्स ये माइनस कॉज इनवर्स भी हो जाएगा, लिख लो बेटे ना, लिख लो, है ना, माइनस कॉज इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। dx डिवाइडेड बाय x √x² - 1। कुछ याद आ रहा है ये, हाँ क्या, सेक इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। या माइनस कोसेक इनवर्स लिख लो बेटे, माइनस कोसेक इनवर्स भी लिख लो, माइनस कोसेक इनवर्स dx डिवाइडेड बाय x √x² - a²। क्या कोसेक इनवर्स, नहीं कोसेक इनवर्स x नहीं होगा। मैं तो ये सोच रहा था आप इससे कुछ सिमिलर फिगर लिखेंगे आप, कोसेक इनवर्स भी आ जाएगा, कोसेक इनवर्स भी आ जाएगा। हाँ बोलो सत्य बताओ क्या था, इसका क्या आ रहा है,
1/a² आ रहा है। डिफ्रेंशिएट करके तो देखा नहीं, चप्पल बिना चप्पल खाए तो मानने को राजी नहीं है। 1³ आएगा। क्या तुम क्या कह रहे हो? 1/a आएगा। डिफ्रेंशिएट कर लिए यार है सर, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आप समझ नहीं रहे हो। आपको याद है ठीक है, पर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख लो ना। टीचर कह रहा है, उसकी बात का कोई अहमियत ही नहीं है। कहते हो आप, कहते हो आप तो भौंकते हो हैं। लिखो, देखो sec इनवर्स x बाय 1/sec इनवर्स x बाय प्लस लैम्डा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लैम्डा मान लिया। एक बार प्लीज डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए। 1/a कांस्टेंट है, sec इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव आता है 1/θ √θ² -1, फिर चेन रूल में आएगा x बाय a का डेरिवेटिव 1/a, उसको लिख लो। एक बार देख लो कि हाँ यही आ रहा है, नहीं आ रहा है। देख लिया डिफ्रेंशिएट करके? देख ही लिया होगा, देख लिया ना डिफ्रेंशिएट करके। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन, अब अगर मेरे से किसी ने पूछा ना, अगर सवाल आया और अटके तुम, ठीक है ना, फिर देख लेना। कर लिया ना डिफ्रेंशिएट, कर लिया ना इसको? हाँ आर्यन कर लिया डिफ्रेंशिएट? नहीं किया? नहीं, दूसरा वाला आर्यन, आर्यन पार्ट 2। हाँ पार्ट टू आर्यन बताओ भाई। कर लिया? करो जल्दी करो। हाँ तुमने कर लिया डिफ्रेंशिएट? दिखाना जरा कहाँ किया। देखो, अरे इधर लो। यकीन हो गया ना कि यहाँ इसका डेरिवेटिव भी आ रहा है? ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेशन e की पावर ln ऑफ √x dx। कर लिया भाई? क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है पहले तो। ये आ जाएगा √x है ना। ये लॉग में अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ा था, a की पावर log n बेस से कितना होता है n, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये x की पावर n का प्रोफाइल बन रहा है, तो x की पावर 1 + 1/2 अपॉन 3/2 कितना आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, बार बार मैं ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ये इंटीग्रेशन 1/2 √x dx। थोड़ा सा उल्टे तरीके से भी सोचो, बहुत कुछ एक डेरिवेटिव जो आपने बार बार देखे होंगे, तो उससे भी आपको रियलाइज होना चाहिए। ये क्या लिखा है 1/2 x की पावर -½ है, तो -½ + 1 अपॉन -½ + 1। यूर गॉन, कितना आ जाएगा √x आ जाएगा। आंसर है √x।
ये थोड़ा सा याद कर लेना कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स, 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा, बार बार काफ़ी आगे चल के, मतलब आगे चल के आप देखेंगे ये चीज़ बार बार अपीयर हो रही है, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड। 1/रूट एक्स का क्या आएगा 2 रूट एक्स। तो ये सब बताने की बात नहीं है कि है ना एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स का इंटीग्रेशन आप ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना, एफ का इंटीग्रेशन प्लस जी का इंटीग्रेशन एच का इंटीग्रेशन, है ना, ये सब आता है आप लोग वैसे ही समझ में आ रहा है। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर कुछ एक रूल्स होंगे, सिमिलर रूल्स इंटीग्रेशन में फॉलो होंगे, है ना, या कुछ लैम्डा टाइम्स कांस्टेंट टाइम्स एफ का इंटीग्रेशन है तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे। इसमें क्या समझाना है, ये तो बहुत इजी है ना, ऐसे ही फील आना चाहिए अपने को। हाँ भाई आगे लिखो अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 2 की पावर ln x dx, इंटीग्रेशन e की पावर m ln x dx। m है मैंगो, m कांस्टेंट है तो इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको x की पावर ln 2 dx। ये 2 और x जो आप इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो ये तो x की पावर कांस्टेंट बन गया, है ना, x की पावर कांस्टेंट का आएगा x की पावर कांस्टेंट प्लस 1 अपॉन कांस्टेंट प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ln 2 कांस्टेंट है, 0.693 के आसपास वैल्यू होता है, e की पावर है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर ln ऑफ x की पावर m dx, ये आ जाएगा आपका x की पावर m, x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 माइनस 2x। हमें 1/लीनियर का क्या आएगा ln मॉड लीनियर, ln मॉड लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर का, लीनियर में x का कोफिशिएंट, ठीक है। 1/लीनियर का क्या आएगा ln मॉड लीनियर। कहीं पर भी दिक्कत आए आप मॉड खोल के नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करके चेकआउट कर लें कि आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दिक्कत आए तो बता देना, है ना। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। भाई आपको ये ट्राई करना है बेसिकली इंटीग्रेशन के अंदर बार बार कि आप इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जो आप स्टैंडर्ड से कंपेयर कर पाएँ। क्या कर पाएँ, स्टैंडर्ड से कंपेयर। तो ऐसा कोई इंटीग्रेशन तो भी लग नहीं रहा कि 1 अपॉन अंडर रूट करके कोई आता हो,
है ना, और इसमें अंडर रूट प्लस अंडर रूट आता, तो आप रैशनलाइज कर लो इसको, है ना। देखो रैशनलाइज, तो आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3, और डिवाइडेड बाय बताओ क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 6 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब आपके दो सम करके बन गए, है ना, 1/6 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 1/6 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 dx, है ना, ऐसा आएगा। अब आप देख लो लीनियर की पावर 1/√2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लीनियर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3/2। ये तो एक स्टैंडर्ड x की पावर n के हिसाब से, पर क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट आपका 2 है लीनियर में, तो आपका एक फर्दर चेन रूल में जब आपने डिफरेंशिएट किया होगा ना 2x प्लस 3 को, इसकी वजह से 1/2 का अफेक्ट भी आएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर 2x माइनस 3 की पावर हाफ का आएगा, 2x माइनस 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ये तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। और जो 2x माइनस 3 है चेन रूल की वजह से 1/2 भी आएगा, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपने आप लगा लेना, है ना। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें ना आपको ये फील आना चाहिए कि एक तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो 0 सेकेंड में अपन फैक्टराइज कर ले, ठीक है ना, बहुत सिंपल फैक्टर है, x-2 x-3 लिखा हुआ है, दिखना चाहिए अपने को, ठीक है, लिख लिया। अब काश ऐसा होता कि ना ये ऐसा ऐसा बन जाता, ऐसा ऐसा कुछ, तभी तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या आता आपका x-2 x-3। तो उसके लिए क्या क्या करो, एक ट्रिक है ना, इसको लिख लो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ रूट्स। अगर आपका इंटीग्रैंड का प्रोफाइल है 1/क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के दो अलग अलग रूट आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि d पॉजिटिव है, तो क्या करें आप, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें बाय डिफरेंस ऑफ रूट, है ना। फिलहाल जो रूट्स का अंतर है वो 2 और 3 का अंतर कितना है, 1, तो आप इसको ऐसे लिख लेना, x-2 माइनस x-3 ना, डिफरेंस ऑफ रूट 1 ही है, तो 1 से तो क्या ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना, 1 तो हर जगह है, क्योंकि लिखा हुआ क्या है 1/x² माइनस 5x, है ना। और फिर अपन ने x-2 x-3 किया, ठीक है, यहां तक लिखो पहले एक बार। हाँ भाई, इसको जब डिवाइड किया अपन ने तो x-2 कट के कितना आएगा 1/x-3, तो एक बन रहा है 1/x-3, एक बन रहा है 1/x-2 dx। कर लेंगे क्या ओपन, 1/लीनियर का कितना आएगा ln मॉड, है, तो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x-3 पहले वाले का माइनस ln मॉड x-2 दूसरे वाले का प्लस कांस्टेंट log a माइनस log b को आप लिख सकते हैं log ऑफ a/b भी, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं।
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत आसान चैप्टर है ना, बहुत इजी चैप्टर है। अरे मुंडी ऊपर, इधर देखो। हाँ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, बहुत आसान, वेरी इजी, सब कोई कर सकता है, सब कोई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर सकता है। हमारे विशिष्ट कैमरामैन जो है वो भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही आराम से कर सकते हैं अगर वो क्लास अटेंड करें और वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद कर लें। क्या कर लें? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद कर लें। क्या करना है? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद करना है। एंड ऑफ कोर्स आपने एक फोटो खींची, दिस इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फोटो, मैचिंग, ये रहा, ये वही फोटो है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फोटो है। बस देखना आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। आपने एक फोटो अपने दिमाग में रख रखी है और दूसरी फोटो आप देख करके आप पहचान गए, ये वो जो 200-300 फोटो दिखाई दे मेरे को, ये उन्हीं 200-300 में से ये वाली फोटो है। सो बस 200-300 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मैं आपको बताऊंगा, 250 हो सकते हैं, ठीक है ना, 250 हो सकते हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप प्रैक्टिस करें ताकि आप बार बार जो रिकॉल वैल्यू अच्छी हो जाए। हाँ, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वहाँ मिली थी, ये वहाँ मिली थी, ये ठीक है ना। लिखो dx डिवाइडेड बाय, और अपने हाथों से डिराइव कर लोगे ना तो फिर कोई तुम्हारा बाल ही बाका नहीं कर सकता। हाँ, प्लस कांस्टेंट, चलो डिराइव करो। ये पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो बहुत काम आता है। अभी तक जो देखे थे वो तो बहुत इजी थे, वो तो आने ही चाहिए, मतलब उनके बिना तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। 1/x² - a² का होता है 1/2a ln mod x - a (x + a). याद करना है अपने को, ये कर लियोगा याद तो डिराइव कर लो भाई। अभी ताज़ा बताया ना क्या, अगर d पॉजिटिव है तो डिफरेंस ऑफ रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड। सो दिख ही रहा है कि x - a (x + a), बेटे दो रूट हैं, एक है a एक है -a, तो दोनों का अंतर कितना है आपका 2a, दोनों का अंतर कितना है 2a, तो अपन ने 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया और 2a को जादू मंत्र से ऐसे लिख लिया है ना। अब आपका जो है ना ये अपॉन ये करोगे ना पूरा, तो ये x + a कट जाएगा ना, इस तरह से बनेगा 1/2a इंटीग्रेशन 1 छोटा नंबर -1/2a इंटीग्रेशन 1/x + a dx। कर लेंगे ओपन, है ना। ln mod log a - log b कितना हो जाएगा, log a/b, है ना, हो गया प्रूफ। अब है ना, अब क्या करो, अब है ना इस सवाल को, है ना, इस सवाल को, है ना, इस तरीके से करके बताओ, इस फॉर्मूले की हेल्प से करके बताओ। उस सवाल को इस फॉर्मूले से करो। पेन नहीं चलाना है, पेन थोड़ा ना चलाना है? कर लिया? क्या आयुष, क्या हो नहीं सकता? हम कर देंगे भी, जो तुम्हारा हो नहीं सकता वो हम 2 सेकंड में कर देंगे, तुम्हारा भी कर देंगे हिसाब किताब कुछ कहना चाहते हो वीरन? हाँ बोलो। 1/2a अलग से आ रहा है? हाँ तो आने दो ना, क्या हुआ? आप a का वैल्यू बता दो मेरे को, आप a का वैल्यू बता दो। महारथियों, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना, लेट्स अगेन कम बैक टू स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। देखो बेटे, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, आपको एक इंटीग्रेशन पता है, बहुत सिंपल साधारण सा, नाम क्या, x⁴n। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब इसमें आप एक मामूली सा अगर फेर बदल कर दें, यानी कि x को क्या कर दें आप, एक लीनियर से रिप्लेस कर दें। क्या कर दें आप, एक लीनियर से रिप्लेस कर दें, तो होता क्या है, क्या हो क्या रहा है, बिल्कुल एज इट इज फोटो चिपका दो,
एज इट इज, जहां जहां x है x की जगह क्या चिपका दो, ax प्लस b चिपका दो, पर अंत में 1/a से आप डिवाइड और कर दो। क्या करना है, 1/a से डिवाइड, और a बेसिकली क्या है, x का कोफिशिएंट। लॉजिक क्या है, चेन रूल। अच्छा, तो इसको एक बार खोल लेते हैं ना, इसको खोल लेते हैं एक बार। तो ये क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या अपन इसकी हेल्प से ना परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? चलो हो जाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, कृपया करके परफेक्ट स्क्वायर बनाइए विद द हेल्प ऑफ 2 डिग्री टर्म एंड 1 डिग्री टर्म, जैसा कि आप क्वाड्रेटिक चैप्टर में करते ही आ रहे हैं, है ना। बना लिए। अब खेलो मैचिंग मैचिंग, है ना, इसके साथ मैचिंग मैचिंग खेलो। अभी समझाया ना मैंने लॉजिक। आइए मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। क्या लिखा है, x माइनस 5/2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? बेटे इधर बताया जाए, माइनस क्या 1/2 का स्क्वायर लिख लिया जाए। घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ, 25/4 माइनस 1/4 कितना आएगा, 24/4, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 6। ठीक है। हाँ बेटे, मैचिंग मैचिंग। x की जगह क्या आ गया है, x माइनस 5/2 आ गया है। क्या आ गया है x की जगह, x माइनस 5/2। a का बेटे फोटो क्या है, हाफ। मैं बोल रहा था ना, ये फोटो अपन ने खींच रखी है, मिल गई। ठीक है ना। अपने दिल में जो तस्वीर है वो अपने को सामने दिख जाए, कितनी खुशी होती है ना। आहा, स्माइल आ गई है। x माइनस 5/2, तो ये फोटो जो है ना, ये अपने को यहाँ दिख गई। ठीक है, करो करो आंसर लिखने की कोशिश। पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है। कितना आएगा वो आगे का वाला आंसर देखो। a कितना है 2, तो 1/2 इंटू हाफ। हाँ कट जाएगा, ठीक है, वो तो सही है। बार बार कट जाएगा डरा देते हो। 2 इंटू हाफ कितना जाएगा, 1। वहाँ पर 1 ही लिखा हुआ है कोफिशिएंट में ना, क्योंकि log a बाय b आएगा ना, तो वहाँ log का कोफिशिएंट 1 है। और यहाँ पर कितना आएगा, ध्यान देखो, x माइनस 5/2 माइनस 1/2, तो माइनस 5/2 माइनस 1/2 कितना आएगा, -3। माइनस 5/2 प्लस हाफ। इधर घुटने पे जोर तो नहीं पड़ रहा है ना ज़्यादा। -5/2 प्लस हाफ, -2। मिल गया, खुशी मिली थोड़ी सी। हाँ, तो अब कैसे करोगे, बार बार डिफरेंस ऑफ रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, या ऐसे करोगे, इस तरह से कंपेयर करके। अरे अभी तो हमने चलना ही सीखा है, अभी तो हम देख रहे हैं कि वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आप देखो आपको किससे ज़्यादा प्रेम होता है। ठीक है ना, मैंने आपको 2 चीज़ें दे दी, एक वो एक ये। अब आप दोनों से ट्राई करते रहो, समझिए। हाँ, आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। जल्दी आंसर बताना है, इसका टाइम नहीं लगाना है, जल्दी आंसर बताना है। और पेन नहीं चलाना है ना, क्वेश्चन लिखना है, पेन नहीं चलाना है। सीधे आंसर लिखना है अपने को, पेन नहीं चलाना है। जैसे चाहे करो, चाहे इससे करो, चाहे उससे करो, जिससे भी करो आप। वो सब फील आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे करेंगे फिर ये होगा। कैलकुलेशन आपके सामने ही है, ग्रीन बोर्ड पर जो जो लिखा हुआ है वो सब आपके सामने, उसी की हेल्प से करना है। हाँ भाई, किसका आंसर आ गया? हाँ बोलो। 1/2। ऑल राइट। एक्स ए कहाँ है, x माइनस 1, एक्स प्लस 1। ये क्या है बे, ये क्या है? अरे रुको 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 रुको, अरे रुको, यू मिस्ड इट। हाँ भाई, अगला कौन? हाँ बोलो। अरे रुको रुको, 1/2 ln हाँ अपॉन x प्लस 3।
डिफरेंस ऑफ रूट ये आ रहा है, ठीक है बेटे, x प्लस वन आएगा ना, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री लिखा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ऊपर क्या लिख लेंगे x प्लस थ्री माइनस, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वन, ये सही है बेटा। तुम्हारा 3 तो आ ही नहीं रहा, वो क्या गलती हो गई और क्या वो ठीक है भाई, है ना। तो आप अगर आपको वक्त लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली करना क्या, x प्लस वन एक्स प्लस थ्री, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, खत्म। और ज़्यादा अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में रुचि है तो वैसे कर लेते हैं, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने जरा, x प्लस टू का होल स्क्वायर बनेगा -1, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1, तो 1/2 तो बाहर आ ही गया। दिस प्लस वन, दिस -1, तो ऊपर -1 आता है, नीचे +1 आता है, ठीक है ना। ठीक है, दोनों से हो रहा है ना। देखो अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अरे एक ही चीज को बार बार क्यों लिख रहे हो, हैं? कुछ नया कुछ करो तो फिर लिखो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भाई जो सत्य के दिमाग में आया वही सत्य है ना, वही करना है अपने। देखो आंसर x प्लस वन माइनस वन है ना, अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। देख लो, बस इतना सा करना था बस इतना सा करना था। आप देखें ध्यान से, अगर प्लस वन माइनस वन करेंगे तो ये इजीली आपका ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो इससे ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ये किस में तब्दील हो गया, दो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, दो ब्यूटीफुल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में तब्दील हो गया। अब आप कर सकते हैं 1 बाई लीनियर का कितना आएगा, ln मॉड एक्स प्लस वन। करो इसको, करो। अभी थोड़ा सा आप याद रखें, थोड़ा सा 1 बाय थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 बाई थीटा, है ना। 1 बाई थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 बाई थीटा। तो -1 बाई थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 बाई थीटा, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें, है ना। उल्टे प्रोसेस से आप सोचें, दिमाग में हमेशा रिवर्स प्रोसेस ज़रूर रखें, ठीक है ना। ये आपका आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस वन माइनस 5 की पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर x dx। अभी इसको लिख लिया अपन ने, 2 की पावर x 5 की पावर x, है ना।
तो 2 तो बाहर आ जाएगा और क्या बनेगा 5 की पावर -x है ना, और इसमें 1/5 अपने बाहर ले लिए और ये आ रहा है 2 की पावर -x। प्लीज़ चेकआउट, ये सही लिखा है अपन ने, ठीक है ना। 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x, 5 की पावर x में 2 की पावर x कट गया, 5 की पावर -x, यहाँ से 2 की पावर -x है ना, कितना आएगा 2 इंटू 5 की पावर -x अपॉन ln 5, ये पहली चीज़। और क्योंकि x का कोफिशिएंट है तो -1 से डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। यहाँ सिमिलरली आ जाएगा 1/5 2 की पावर -x अपॉन ln 2 है ना, मैंने माइनस माइनस पहले ही काट दिए, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन e की पावर 3x e की पावर 5x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर -x dx। भाई ऊपर नीचे अपन ने जो है e की पावर x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो e की पावर 4x प्लस e की पावर 6x आएगा, डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 1 आएगा। और इसमें e की पावर 4x आप कॉमन ले लो तो आपको नीचे का फिगर दिख जाएगा, दिख गया क्या, e की पावर 4x इंटू 1 प्लस e की पावर 2x, और ये भी लिखा है 1 प्लस e की पावर 2x, कितना आएगा e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, लिख लो। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन x dx। कर लिया। इसमें आपको ये सोचना है कि 1 जो है उसको क्या लिख लें अपन, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, साइन x को लिख लें 2 sin x/2 cos x/2 है ना, तो ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है मॉड x, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है मॉड x है ना, तो मॉड को आप खोल सकते हैं विद पॉजिटिव विद नेगेटिव साइन, डिपेंडिंग की क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है। सो अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, साइन का कितना आएगा माइनस कॉस x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, ये आपका आंसर। और अगर आपका मॉड जो है माइनस के साथ खुला तो इसी क्वांटिटी का नेगेटिव आ जाएगा, है ना, माइनस कॉस x/2 अपॉन 1/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी आंसर की, या तो ये आएगा ये आएगा। यहाँ पर साइड में लिख लें आप, दिस इज व्हेन साइन प्लस this is when sin x/2 plus cos x/2 is positive है ना, ये आंसर तब आएगा, ये आएगा जब sin प्लस cos नेगेटिव आए, ठीक है ना। तो इस नेगेटिव की पॉजिटिव की वजह से ना इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं, सिग्नम ऑफ sin x/2
प्लस कॉस एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस एक्स बाई टू इंटू टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो सिग्नम में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ गई। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव तो सिग्नम 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस ये रहा। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव तो नेगेटिव का सिग्नम -1 इंटू ये रहा। लिखने का तरीका है ना, घबराने की बात नहीं है। सिग्नम कहाँ से आ गया ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ऑपरेटर अपन ने सेलेक्ट कर लिया। जो पॉजिटिव के हिसाब से 1 दे दे और नेगेटिव के हिसाब से -1 दे दे, है ना, दैट्स इट। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे लिखो अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x dx। हो गया भाई। आप ये देखें कि पहले तो cos 2x का फॉर्मूला लगा दो cos का, तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x -1 है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। तो ऐसा लग रहा है ऊपर cos में क्वाड्रेटिक है, नीचे cos में लीनियर है। देख लो तो एक बार फैक्टर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका रूट कितना आ रहा है 1, cos की जगह 1 रखा, ऊपर cos की जगह 1 रख के देखो कितना आ रहा है 1 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। सही है। ऊपर जो है 1 माइनस कॉस का फैक्टर है। डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड क्या करें, पहले से लिख के बैठ जाओ आप, तो बाकी फिर मैचिंग खेल के कर लेंगे। हाँ बेटे, माइनस कॉस को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2 कॉस आ जाए। 2 कॉस, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। ये प्लस का 2 कॉस आ जाएगा। माइनस कॉस इंटू 2 कॉस कितना आएगा -2 कॉस स्क्वायर। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, 1 से। ये आ गया, काम खत्म, गॉन। 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपका x, और 2 कॉस का आ जाएगा 2 साइन x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम अपन यूज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कोसाइन ऑफ 3x। बेटे 2 मल्टीप्लाइड है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 3x है। तो ऐसा मन कर रहा है ऊपर cos c प्लस cos d, CND फॉर्मूला लगा दें ना। तो बेटे cos c प्लस cos d कितना होता है, cos c प्लस d बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos c माइनस d बाई 2। मन कर रहा है ये cos की जगह अपन cos का ही कोई फॉर्मूला लगाएं। कौन सा फॉर्मूला, हाफ एंगल लगा दो, है ना, cos 2 थीटा, है ना, कितना आएगा 1 माइनस ट्वाइस cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक ही होता है। अब हमने नीचे ध्यान से देखा, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है 3 माइनस 4 cos स्क्वायर।
तो आपको थोड़ा सा ये रिकॉल करना पड़ेगा कि ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला जो है वो होता है आपका cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा -3, सही है ना। तो ये जो एंगल है ना बेटे, ये जो एंगल है, इस एंगल का यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये तिगुना लिखा हुआ है, ठीक है। करो अब देखो, cos 3 थीटा अपॉन 3 माइनस 4 cos स्क्वायर क्या बन रहा है, क्या लिखा है बेटे, cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा, क्या बन रहा है, माइनस cos थीटा। तो यों से क्या आ रहा है, cos ऑफ माइनस थीटा, सॉरी माइनस ऑफ cos थीटा, और थीटा क्या है बेटे आपका 3x/2। चलो लिखो, धीरे धीरे करके लिखो, हौले हौले करके लिखो। लिख लिया। तो क्या बन रहा है, ये इंटीग्रेशन 2 cos x/2 और फिर क्या आएगा आपका माइनस cos 3x/2 dx, सही है। 2 cos a cos b कितना होता है, 2 cos a cos b, हाँ रोहन बोलो। क्या आ रहा है, cos a + b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। और माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया है ना, तो माइनस और cos का इंटीग्रेशन साइन 2x/2 माइनस साइन x प्लस कांस्टेंट, है ना, ये आपका आंसर। तो थोड़ा ध्यान रखना इस तरह के प्रोफाइल, एक तो 4 cos स्क्वायर -3 और 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर भी क्या होता है, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। इस साइन स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, है ना। साइन स्क्वायर तो कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, और माइनस cos 2x/2, सही है, ऐसे लिख लो बेटे। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x/2, और cos 2x का बताओ, sin 2x और डिवाइडेड बाई 2, है ना, प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये आएगा। सिमिलरली cos स्क्वायर को कैसे लिख लेंगे, 1 प्लस cos 2x/2 कर लेंगे अपन, है ना। थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो कि अगर दो इंटीग्रेशंस हैं, उनका सम कितना आ रहा है, ऐड कर सकते हैं ना अपन। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, कितना आएगा बेटे, x आएगा, है ना। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस, ठीक है ना। तो कई बार ये तो बहुत छोटा वर्जन है, IIT वाले जिस प्रकार का सवाल पूछते हैं उसका ये बहुत मिनिएचर वर्जन है, बहुत छोटा वर्जन है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको एक इंटीग्रेशन पता है और उसके साथ कुछ चीज़ ऐड करें और वो ब्यूटीफुल बन जाए, ब्यूटीफुल मतलब बेसिकली इस तरह का 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये बन जाए, तो आप दूसरी वाली जो चीज़ है उसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं। इसका दे दिया, इसका पूछा, तो बता सकते हो ना, x माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा,
अरे ठीक है ना, हाँ हाँ, वो सम रूल डिफरेंस रूल, हाँ इंटीग्रेशन cos x का क्यूब dx। बेटे होमवर्क के लिए लिख लो sin x का क्यूब, साइड में लिख लो होमवर्क इज sin x का क्यूब, करो ना, मैं थोड़ा ना कराऊंगा हर चीज़, तुम्हें भी कुछ करना होगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। cos 3 थीटा होता है आपका 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा, है ना। तो cos क्यूब आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 3 थीटा यानी कि cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। cos 3x का कितना आएगा, sin 3x डिवाइडेड बाय 12। समझ में आ रही बात, 3 और 4 12 है ना, और इसका आ जाएगा 3/4 sin x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये आएगा। होमवर्क लिख लिया ना, साइन का क्यूब। अगला लिखो cos x की पावर 4 dx। होमवर्क लिख लो साइन की पावर 4, होमवर्क लिख लो साइन की पावर 4। देखूंगा मैं कल, मतलब अगली टर्न पे होमवर्क, ठीक है ना, कि तुमने ये बीच बीच में क्वेश्चन किए नहीं किए। लेक्चर तैयार करना है ना अपने को, हाँ उसी को बोल रहा हूँ, आपको होमवर्क करना है साइन की पावर 4। भी कैसे लिख लें अपन इसको, cos की पावर 4 को ऐसे लिख लें अपन, है ना, 1 प्लस cos 2x/2। ये तो बेटे आपको हो जाएगा cos स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अब टर्म बाय टर्म आप जैसे, आपका 4 जो है बाहर आ जाएगा, है ना, एक टर्म कितना आएगा, a प्लस बी के स्क्वायर में a स्क्वायर, अगला टर्म क्या आएगा 2 इंटू दिस, है ना, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x प्लस अगला टर्म क्या आएगा cos 2x का स्क्वायर, है ना, तो cos 2x का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब अपन इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, मैं बोल देता हूँ x/4 2/4 इंटू साइन 2x/2 कितना आएगा 2/4 इंटू साइन 2x/2, 1/8 दिख रहा है, कितना जाएगा x/8। cos 4x का कितना आएगा साइन 4x अपॉन 4, तो 8 और आ रहा है, 8 4 32, साइन 4x/32 आएगा। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x, है ना, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। बेटे ये होमवर्क लिख लो, ये होमवर्क लिख लो,
लिख लो, इसमें कई तरीक़ों से आप कर सकते हो। एक तरीका ये कि आप 1 प्लस कॉस को ऐसे पढ़ो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। कैसे लिख लो 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन हाफ ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, डी एक्स। तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, हाफ तो बाहर आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा 10x बाई टू, और x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से डिवीजन आएगा, ठीक है ना, 1/2 से डिवीजन आएगा। ये 2 और ये 2 आपका कट गया, कितना आ जाएगा 10x बाई टू। दूसरा तरीका ये रैशनलाइज, है ना, रैशनलाइज कर लो। जैसे 1 प्लस कॉज है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, 1 माइनस कॉज अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। 1 बाय साइन स्क्वायर कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर क्या आएगा माइनस कॉट, और ये क्या लिखा है, पढ़ो इसको, साइन बाय कॉस स्क्वायर, कॉस बाय साइन स्क्वायर, कॉट कोसेक दिख गया, क्या लिखा है कॉट कोसेक। कॉट कोसेक का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दोनों सेम है, बस ये हाफ एंगल में कन्वर्टेड है, ये हाफ एंगल में नहीं है। अगर आपको मैच कराना है, दोनों सेम है, दोनों को मैच कराना है तो आप इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो। जैसे 10x आप जानते हैं कितना होता है, 2 10x बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन 2x आप जानते हैं 2 10 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इस तरह से आप दोनों को आप हाफ एंगल टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, करके देख लो, करके देखो। 10x को लिखो 2 10x बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन 2x को लिखो 2 10x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये दोनों होमवर्क है ना। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। याद ही होना चाहिए अपने को, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस कितना होता है 10 स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन लिखा हुआ ये 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। लेकिन 10 स्क्वायर तो किसी का डेरिवेटिव नहीं है, पर हाँ एक आइडेंटिटी अपन जानते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, है ना, ताकि ये बन जाए आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में। तो 10x बाई टू अभी देखा था, इसका तो कितना आ जाएगा 10x बाई टू अपॉन 1/2 का मतलब क्या है इंटू 2, और 1 का तो खैर क्या है x है ना, सिंपल है। इंटीग्रेशन जो है सिंपल है, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पानी ये अपन ऐसा किया, ये जो 10 स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर को लिख लिया अपन ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ध्यान से देखो, है ना, अपने को दो का सम करना था, अपने को प्रोडक्ट का नहीं पता, तो दो का सम करना था, इसीलिए अपन ने बहुत सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए लिख लिया 2 का डिफरेंस करके ऐसे करके, ताकि पूरा जो एक्सप्रेशन है
अभी जो 2 का मल्टीप्लीकेशन लिखा है अब वो क्या आ जाएगा, 2 का डिफरेंस। तो टेन स्क्वायर इंटू 1 कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो आ गया आपका टेन स्क्वायर एक्स, तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। दोनों बता दिए मैंने आपको। इसको लिख लेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2। हो गया। कोसेक एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स dx। पेन छोड़ दो भाई, पेन छोड़ दो, है ना, सवाल लिख लो बस, पेन छोड़ दो भाई। पहला फिगर क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर, आंसर बोलो, माइनस कॉट, क्या आंसर आ गया, माइनस कॉट एक्स। हाँ भैया, एक तो टेन साइड में कर लो और एक टेन बाय साइन कर लो। टेन बाय साइन कितना हो जाएगा, सेक, दिख रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, क्या आ गया, सेक टेन आ गया। सेक टेन का क्या होता है, सेक टेन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेक आएगा, ठीक है। अभी साइन स्क्वायर अपॉन साइन कितना आएगा, साइन, साइन का क्या आएगा, साइन का आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया ना भाई, हाँ तो लिख लो। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसमें अगेन अपने को ऐसा सोचना है कि ये जो नंबर है ना, वो इससे मल्टीप्लाई होकर के सिंपल बन जाए, ठीक है, सिंपल चीज़ बन जाए। तो आप कि दो काम एक साथ हो रहे हैं ना, दो काम एक साथ हो रहे हैं। सर वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। उसे प्रॉपर्टी बोलते हो तुम, वो तो आप ही की प्रॉपर्टी है? हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा दिया और उससे दो काम हो जाएंगे आपके। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो नीचे है, उससे ये एक पार्ट जो डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कॉस स्क्वायर को लिख लिया अपन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये फिगर को अपन अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या दिखेगा, 1, और ये फिगर है साइन स्क्वायर, है ना, तो बस साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर लिख लो आप मल्टीप्लाई करके। 1 इंटू कोसेक स्क्वायर आ रहा है 1, और एक आ रहा है 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो 1 इंटू कोसेक स्क्वायर तो आपका कोसेक स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉट, और इसका आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। माइनस टेन इनवर्स कॉट इनवर्स दोनों एक ही चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोग वैसे कॉट इनवर्स ही लिखते हैं, वो माइनस साइन की वजह से मैंने लिख दिया, है ना। ज़्यादातर आंसर साइन इनवर्स या आपका टेन इनवर्स या आपका सेक इनवर्स में मिलेगा आपका आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x⁴/1 + x² dx। क्या,
tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। एक बार लिख करके देखना tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख करके देखो बेटे। एक फंडा लिख लो आप, है ना, एक फंडा लिख लो। फंडा ये कि डिवाइड व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर पॉली बाय पॉली दे रखा है, मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, है ना, इस केस की बात कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल दे रखा है तो आप डिवाइड कर दें, है ना, लॉन्ग डिवीजन से कर लें, या आप अगर आराम से कोई फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, या डिवीजन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वैसा कर लें। जैसे 1 + x स्क्वायर बेटे इसका एक फैक्टर है जो आराम से क्रिएट किया जा सकता है ऊपर, अगर मैं +1 - 1 कर दूँ, ठीक है ना, क्या कर दिया, +1 - 1 लिखो। आराम से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है भाई। अगर आप लॉन्ग डिवीजन से जाएंगे तो आपको वक्त लग जाएगा, है ना, लॉन्ग डिवीजन से जाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। अब आप देखें आराम से ये वाला पार्ट इजीली डिवाइड हो गया, है ना, और आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो दिस इज x² - 1 + 1 अपॉन x² + 1 dx। तो x² - 1 कितना आएगा आपका, अरे कितना आएगा, x³ / 3 - x प्लस tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय √9 - 4x² इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय (49 + 25x²) कर ली, दोनों कर ली। 1/49 दूसरा वाला गलत है, पहला वाला भी गलत है। लिख लो यहाँ से दिखता नहीं है ना एक्चुअली, इतना दूर का दूरबीन लेके तो आया नहीं मैं। गलत है, वो साइन वर्स वाला भी गलत है। वो सही कर दिया, ये गलत कर दिया। साइन वर्स वाला सही है, अब सही है, अब सही है। अब इसमें आपको कंपेयर करना है एक्चुअली ना, a² - x², ठीक है, उसकी तस्वीर आप सामने रखें, है ना, 1/√a² - x²। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। जहाँ जहाँ x है, x की जगह कितना आ गया, जहाँ जहाँ x है, x की जगह क्या आ गया, 2x आ गया, है ना, तो 2x का स्क्वायर है। तो कितना आएगा, आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स x/a होता है उसमें, है ना, तो साइन इनवर्स उस पिक्चर में जहाँ जहाँ x है, x की जगह क्या कर दो, 2x कर दो। ये तो स्टैंडर्ड। अब क्योंकि x का कोफिशिएंट इसमें आपका स्टैंडर्ड की बजाय आपका 2 है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सही है ना, ये आ गया आपका आंसर। जैसी वो फोटो वैसी ये फोटो, बस x की जगह क्या करना है 2x, और चेन रूल की वजह से क्या करना होगा 1/2 से डिवाइड। हाँ भी कितना आएगा सर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? बेटे तो पहले से बना बनाया है, इसका d नेगेटिव है, वैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाओगे, कोई नहीं बना पाएगा। d नेगेटिव है इसका, डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है इसका। हाँ तुम क्या कहते हो भाई, ये क्या लिखा है 5x का स्क्वायर लिखा है, तो 1/a tan इनवर्स x बाय a, 1/a tan इनवर्स x बाय, जहाँ जहाँ x है x की जगह कितना आ जाएगा 5x, और क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है x की जगह क्या आ गया 5x आ गया, समझ में आ रही बात, x की जगह 5x है तो 5 से डिवाइड आ जाएगा। यकीन न मानो तो डिफ्रेंशिएट करके देख लो। अपना पूरा आज का आइडिया यही है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अब आगे लिखो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x² माइनस 4x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस 4x प्लस 5। अभी तो इन दोनों का अंतर है ना, मुंडी ऊपर इधर देखो बेटे, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अभी मैंने आपको एक बहुत छोटी सी बात बताई थी कि जैसे अगर 2 फैक्टर है, अभी फिलहाल तो बहुत बेसिक फैक्टर नहीं है, मैंने तो अभी आपको लीनियर फैक्टर्स के लिए बताया था, पर राइट नाउ हियर वी सी 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है ना, और दोनों का अंतर कितना है 1 है। तो आप विजुलाइज करके जो है थोड़ा सोच के इसको आप जल्दी से ऐसे लिख पाने चाहिए, है ना, 1 छोटा नंबर 1 छोटा नंबर माइनस 1 बड़ा नंबर x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, ऐसे लिख पाने चाहिए आप, एक बार सोच लो आराम से, क्योंकि अंतर 1 है ना, अंतर 1 है, और इस 1 को ऊपर मैंने क्या लिखा है दिस माइनस दिस करके लिख लिया है ना। इतना अपन आराम से सोच पाने चाहिए, ठीक है ना, लिख लीजिए आप। वही बताया था ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ रूट बताया था ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किया 1 से किया, और 1 को कैसे लिखा, ये माइनस ये, यही तो बनता है 1/लीनियर माइनस 1/लीनियर तो बन जाता है आपका, है ना, तो ये बन गया। अब बेटे तो परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1/x। समझ में आ रहा है क्या, 1/x² का माइनस 1/x। बेटे यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, वेरी गुड, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ प्लीज, मेक परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखा है ये बेटे, लिखा है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है। आप इसको ऐसे मतलब बिना फॉर्मूले के आप कर पाने चाहिए ना, ये लिखा है tan इनवर्स x माइनस 2 का डेरिवेटिव, दिख रहा है क्या, डायरेक्ट ही दिखना चाहिए कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, और चेन रूल में x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, इसका डेरिवेटिव ये लिखा है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी कंपेयर करके भी कर सकते हो, a का वैल्यू 1 है, 1/a tan इनवर्स x माइनस 2/a, और फिर डिवाइड बाय x का तो कोफिशिएंट क्या है 1 है यहाँ पर, dx डिवाइडेड बाय 2x माइनस 7 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू x माइनस 4। भी तो ऐसा लग रहा है ये प्रोफाइल है ना कि लीनियर अंडर रूट लीनियर का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या है सेक इनवर्स वाला, याद आ रहा है। हाँ, तो अपने को ये थॉट आया कि काश ऐसा हो सकता है क्या कि इसका जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के अंदर लिखा हो, है ना,
तो इसका स्क्वायर एक बार जांच पड़ताल करो इसकी स्क्वायर की। 2x माइनस 7 का स्क्वायर देखो क्या होता है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इससे कितना आएगा 2x माइनस 7 अंडर रूट ऑफ, हाँ बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, 7 4 ज़ा कितना होता है 28 और 12 4 ज़ा कितना होता है 48। सही है, हाँ करो देखो 2x माइनस 7 का स्क्वायर तो लिख करके देखो, तो कितना आएगा 2dx डिवाइडेड बाय 2x माइनस 7, हाँ बोलो कितना आ रहा है 2x माइनस 7 का स्क्वायर, दिख गया क्या। 48 को क्या लिखा 49 माइनस 1। अब क्या लिखा है, इस 2 को भूल जाओ, बस नीचे वाली पिक्चर को देखो, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, x अंडर रूट, ये 2 तो बाहर लिख लिया, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक इनवर्स x। अब क्योंकि x की जगह एक लीनियर फंक्शन आ गया और लीनियर में x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 से डिवीजन आएगा। क्लियर है ना। अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का क्या आएगा सेक इनवर्स अल्फा। अब वो अल्फा अपने आप में एक लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो उससे डिवीजन करना होता है, ठीक है। ये 2 और 2 कट जाएगा, आंसर है सेक इनवर्स, है ना। तो आज अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी है ना। एक बार मैं आपका ध्यान जो इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। हमने देखा 1 बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय क्वाड्रेटिक देखा हमने, और हमने देखा अगर ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है ना, डी अगर नेगेटिव है, तो व्हाट आर यू गेटिंग, यू आर गेटिंग tan इनवर्स। ये आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच में काम आएगा, मतलब सवाल में ऑप्शन देख करके गैस करना कि यार ये इसका आंसर इस प्रोफाइल का होगा। जिसे अपन कहते हैं ना एक्सपीरियंस, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, इससे हमने ये एक्सपीरियंस गेन किया। तो जो 1 बाय क्वाड्रेटिक प्रोफाइल है, अगर उसमें क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है तो देन यू गेट आंसर सम सॉर्ट ऑफ tan इनवर्स का फॉर्म। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो आंसर क्या आता है लॉग ऑफ समथिंग, देखा था ना, मल्टीप्लाई डिवाइड 1 बाय लीनियर ऐसा बन जाएगा। तो डी पॉजिटिव होगा तभी तो डिफरेंस ऑफ रूट आएगा, और अगर डी 0 आएगा तो अपन ने 2 चीज़ें देखी। एक तो ये रहा 1 अपॉन, जैसे ये 1 बाय समथिंग का स्क्वायर कितना आएगा माइनस 1 बाय समथिंग, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या है, रैशनल फंक्शन है ना। इसे क्या बोलेंगे, 1 बाय लीनियर को रैशनल फंक्शन, तो लिख लो रैशनल फंक्शन या अलजेब्रा बेसिकली। नॉट लॉग, लॉग नहीं आएगा, तो डी पॉजिटिव आंसर लॉग प्रोफाइल, डी नेगेटिव आंसर tan इनवर्स प्रोफाइल, और डी अगर आपका 0 है तो आंसर रैशनल या एल्जेब्रिक फंक्शन जैसा दिखेगा, है ना। हाँ भाई 0 सेकेंड में बताना है अपने को आंसर कैसा होगा, कौन सा होगा 1 2 3 1 tan इनवर्स आंसर आएगा, ठीक है। हाँ भाई आंसर कैसा आएगा, लॉग आ जाएगा, क्योंकि डी क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। चलो इसको करो एक बार, इसको करो। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट खेल है परफेक्ट स्क्वायर। वो खेल अपन 2 तरीक़ों से खेल सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना।
ठीक है ना, कोई फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना। इसका स्क्वायर 2 इंटू दिस कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है। और बेटे यहाँ पर क्या आएगा बताया जाए, 3/4 है ना, वेरी गुड। 3/4 क्या है, √3/2 का स्क्वायर। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर 11th का टॉपिक है, क्वाड्रेटिक का टॉपिक है, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, उसकी वजह से आपकी इंटीग्रेशन जो है स्लो नहीं होनी चाहिए। कर लेंगे अपन, आंसर बोलो। 1/a tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है x की जगह एक लीनियर फंक्शन लिखा है, tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर? कुछ और करना है इसमें, डिवाइड करना है ना, इसमें किससे डिवाइड करना है, जरूरत ही नहीं, 1 से, है ना। x का कोफिशिएंट कितना आ गया आपका, 1 है, 1 से तो क्या ही डिवाइड करना है ना, प्लस कांस्टेंट। दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे चाहे, मतलब जैसे चाहे, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो आएगा 4x² माइनस 4x, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, 2x, अरे 2x माइनस 1 का बनेगा ना, हाँ, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, 4 बाहर, 1/a tan इनवर्स x/a, और डिवीजन में कितना आ जाएगा आपका, अब 2 आ जाएगा डिवीजन में, ठीक। देखो कोई अंतर है क्या आंसर में, दोनों आंसर सेम है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली बात थी।